Hi everyone, welcome to our channel HR Classes. Our today's chapter is 2 and name is My Name. What is the name of chapter? My Name. चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? मेरा नाम. आर यू गेटिंग? चैप्टर का नाम है मेरा नाम, माई नेम. प्यारे बच्चों, यू कैन सी, आप यहाँ देख सकते हो, देर इज ए फ्लाई. फ्लाई मतलब कीट या मक्खी जो हवा में उड़ते हैं, छोटे छोटे मच्छर. फ्लाई मीन्स कीट होता है, मक्खी. तो देर इज ए फ्लाई, ये जानना चाहती है अपना नाम. ये अपना नाम भूल गई है. आओ देखते हैं ये किससे पूछेगी अपना नाम, कैसे पता करेगी. ये ही इस पाठ में दिया गया है. तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट. आओ शुरू करते हैं. वंस देर वाज ए लिटिल फ्लाई. वंस एक बार, वंस एक बार, देर वाज वहाँ थी एक छोटी फ्लाई. लिटिल मतलब छोटी, फ्लाई मतलब कीट. तो छोटी वहाँ पे एक फ्लाई थी, मतलब एक बार एक छोटी फ्लाई थी. वन डे एक दिन. ही कुड नॉट रिमेंबर हिज नेम. वह रिमेंबर मतलब याद करना, हिज नेम अपना नाम. वह अपना नाम याद नहीं कर पा रही थी. ही ट्राइड, उसने कोशिश की. एंड ट्राइड टू रिमेंबर इट, और बार बार कोशिश की. टू रिमेंबर इट, इसको याद करने की. बट बेटा, बट कब यूज होता है? जब हम दो बातों, विरोधाभास बातों को, जैसे वह कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं पता कर पा रही. बट होता है जब बेटा दोनों चीज विरोध में हों. अभी आगे चल के जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तब सीखेंगे. बट इट वाज नो ऑफ यूज, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं निकला. उसने बार बार तो कोशिश की. एक बार क्या हुआ, ये जो कीट थी ये अपना नाम भूल गई बच्चों कि इसका नाम क्या है. तो इसने बार बार कोशिश की, नाम याद आ जाए, नाम याद आ जाए, नहीं आया. तो बार बार कोशिश करना भी बेकार रहा. अब चलिए देखते हैं आगे क्या करती है. ही हैड फॉरगेटन हिज नेम. ही वह हैड चुकी थी, फॉरगॉटन भूलना, हिज नेम अपने नाम को. वह अपने नाम को भूल चुकी थी. ही आस्क्ड एन आंट, उसने एक चींटी से पूछा. देखो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये कीट है, फ्लाई है. ये आंट चींटी के पास गई. आंट डू यू नो माई नेम. आंट चींटी, डू यू नो, क्या तुम मेरा नाम जानती हो. दी आंट सेड, चींटी ने कहा. आई डोंट नो, मैं नहीं जानती. देखो ये चींटी कह रही है ना, इससे कह रही है ना. यू मे आस्क द ट्री आई क्लाइम. यू तुम में सकती हो, आस्क पूछना, द ट्री पेड़ को, आई क्लाइम मैं चढ़ती हूँ. तुम उस पेड़ से पूछ सकती हो जहाँ पे मैं रहती हूँ या जहाँ पे मैं चढ़ती हूँ. देखो इस पेड़ पे ये चींटी रहती थी तो इसने बोला इस पेड़ से पूछ सकती हो. फ्लाई सेड, कीट ने कहा. डियर ट्री, प्यारे पेड़. डियर ट्री, प्यारे पेड़. डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो. ये अभी कीट किसके पास आई है बेटा? इस पेड़ के पास. द ट्री सेड, पेड़ ने कहा. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता. पेड़ क्या कह रहा है? मैं नहीं जानता. यू मे आस्क द काउ स्लीपिंग इन माई शेड. ये कह रहा है ये जो गाय, मुझे तो पता नहीं है नाम, तुम इस गाय से पूछ सकते हो जो मेरी छाया में, शेड मतलब छाया, काऊ मतलब गाय, स्लीपिंग मतलब सोना, जो मेरी छाया में सो रही है, इस गाय को तुम पूछ सकते हो. ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे देखते हैं. द फ्लाई वेंट नियर द काऊ. कीट उड़ती हुई, फ्लाई, फ्लाई मतलब कीट, गई, वेंट मतलब जाना, नियर के पास, दिगा गाय के पास. ये कीट किसके पास गई बेटा? गाय के पास. आस्क्ड एंड आस्क्ड, और पूछा. डियर काउ, डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानती हो. इसने पहले किससे पूछा था बेटा? पहले पूछा था चींटी से, फिर पूछा था पेड़ से. देखो सबसे पहले पूछा था चींटी से, फिर पूछा था पेड़ से. पेड़ ने कहा मेरे नीचे एक गाय बैठी है, उससे पूछो. अब ये गाय के पास आई है. अब देखते हैं गाय क्या कहती है. द काउ सेड, गाय ने कहा.
आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। डू यू मे आस्क द ग्रास आई ईट, तुम पूछ सकती हो। ग्रास मतलब घास, तुम घास से पूछ सकती हो जिसको मैं खाती हूँ। ये क्या कह रही है, गैया क्या कह रही है, मैं घास खाती हूँ, ये रही घास पे बैठी है ना, इसी को खाती है, ये ऐसे। तो अब फ्लाई, ये कीट, फ्लाई मतलब कीट। द फ्लाई वेंट टू द ग्रास एंड आस्क, फ्लाई वेंट टू द ग्रास, घास के पास गई और पूछा, डियर ग्रास डू यू नो माई नेम, क्या तुम मेरा नाम जानती हो। द ग्रास सेड, इस घास ने कहा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। यू मे आस्क द लीव्स फॉलन मी, फॉलन ऑन मी, तुम पूछ सकती हो, किससे पूछ सकते हो, लीव्स मतलब पत्तियाँ, फॉलन मतलब गिरना, ऑन मी जो मुझ पे गिरती हैं, मुझे तो पता नहीं जो, लेकिन मुझ पे जो पत्तियाँ आके गिरती हैं ये गिर रही देखो, इन पत्तियों से पूछ सकती हो। घास क्या कह रही है, इन पत्तियों से। तो प्यारे बच्चों, इसने किस किस से पूछा अब तक, सबसे पहले पूछा था इससे, एक सेकंड, इससे पूछा था चींटी से। चींटी ने क्या कहा, मैं तो भैया पेड़ पे रहती हूँ, इस पेड़ पे, इस पेड़ से पूछ लो। फिर ये इस पेड़ के पास आई बेचारी, इस पेड़ के पास, इस पेड़ ने कहा इस गाय से पूछ लो। गाय ने क्या कहा, गाय ने कहा मुझे नहीं पता, इस घास से पूछो। अब ये घास के पास गई तो घास ने कहा इन पत्तियों से पूछो जो मेरे ऊपर गिर जाती हैं, मुझे नहीं पता। तो प्यारे बच्चों, द फ्लाई आस्क्ड ए लीफ फॉलन ऑन द ग्रास, कीट, कीट उड़ती हुई, अब कीट पूछती है ए लीफ, एक पत्ती से, लीफ मतलब पत्ती, फॉलन ऑन द ग्रास, घास पे जो पड़ी हुई थी। कीट ने किससे पूछा, एक पत्ती से जो घास पे पड़ी हुई थी, डियर लीफ, प्यारी पत्ती, डियर लीफ, प्यारी पत्ती, डू यू नो, क्या तुम जानती हो मेरा नाम। The leaf was about to answer when the wind blew. लीफ जो पत्ती थी वो आंसर करने वाली थी, पत्ती थी वो आंसर करने वाली थी, उसको बताने वाली थी कि तेरा नाम क्या है, या जो भी उसको रिप्लाई करने वाली थी। पता नहीं क्या रिप्लाई करती, बट रिप्लाई करने से पहले क्या हुआ, वाइंड, आंधी आ गई। वाइंड मतलब आंधी आ गई, तेज हवा आ गई, ब्लू बहने लगी, तेज हवा चलने लगी या आंधी आने लगी। तो बेटा आपको पता है जब आंधी आती है तो क्या होता है, पत्ती धूल सब उड़ते हैं हवा में, टी 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 उड़ते हैं ना। तो लीफ बिगेन टू फ्लाई, जो पत्तियां थी उड़ना शुरू कर दिया पत्तियों ने, नहीं भैया आंधी आने में। सीइंग दिस फ्लाई, सीइंग दिस, इसको देखकर, द फ्लाई रिमेंबर्ड हिज नेम, फ्लाई को, कीट को अपना नाम याद आ गया। इसको देखकर फ्लाई को अपना नाम याद आ गया। ये क्या कर रही थी, फ्लाई, और इसका नाम क्या था, फ्लाई। माई नेम इज फ्लाई, वो क्या बोली, मेरा नाम भी फ्लाई है। फ्लाई मतलब उड़ना होता है ना बेटा, फ्लाई मतलब होता है उड़ना, बट जब यदि कोई काम करना है तो फ्लाई मतलब उड़ना, लेकिन किसी वस्तु का नाम फ्लाई है तो वो कीट का होता है। कीट मतलब उड़ने वाले छोटे छोटे कीट, मच्छर भी हो सकता है, मक्खी भी हो सकती है, ठीक है बेटा। तो जब उसने पत्तियों को उड़ते देखा, इन पत्तियों को, तो उसने देखा मेरा नाम, ये तो उड़ने का काम कर रही हैं, ये तो फ्लाई, फ्लाई कर रही हैं, फ्लाई मतलब उड़ने का काम, बट मेरा नाम ही फ्लाई है। समझ रहे बेटा, समझ। नेक्स्ट बेटा, हमने इसमें कुछ न्यू वर्ड जाने, नए शब्द, लिटिल थोड़ा, आंट चीटी, सैड छाया, डियर प्रिय प्यारा, ग्रास घास, विंड आंधी, तेज हवा, रिमेंबर्ड याद करना, ये याद कर लेना बेटा। साइट वर्ड, देखे गए वर्ड या छोड़ो कोई नहीं, न्यू वर्ड वही हैं, सेम बता दिए। अब देखो, लेट अस स्पीक, आओ बोलते हैं क्या, हाउ डिड द फ्लाई फाइंड हिज नेम, फाइंड ने मतलब जो फ्लाई थी उसको अपने नाम का कैसे पता चला बेटा, कोई बताएगा, हम बताएंगे, हम इसीलिए तो हैं बेटा, एक सेकंड, हम इसीलिए तो हैं। देखो
ये फ्लाई को अपना नाम कैसे पता चला? फ्लाई फाइंड हिज नेम व्हेन लीव began to fly due to wind blew। यही था ना बेटा, जब आंधी चलने लगी तो फ्लाई को अपना नाम पता चला कि मेरा नाम भी फ्लाई है। नहीं प्यारे बच्चों, वो तो पत्तियां तो उड़ने का काम कर रही थी, फ्लाई मतलब उड़ना, बट इसका नाम खुद का ही नाम फ्लाई था। ठीक है, नेक्स्ट, इफ यू फॉरगेट योर नेम होम वुड यू आस्क। यदि प्यारे बच्चों आप अपना नाम भूल जाते हैं तो किससे पूछेंगे? किससे पूछेंगे सबसे पहले बताओ? वी विल आस्क टू आवर पेरेंट्स if we forget our name। we will ask to our parents about our name if we forget it। ठीक है बेटा, यदि हम अपना नाम भूल जाते हैं तो हम पूछेंगे अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, उन्होंने तो हमारा नाम रखवाया है। ओके, नेक्स्ट, लेट अस लिसन। बेटा लेट अस लिसन, चलो आओ सुनते हैं। लिसन मतलब सुनना, स्पीकन मतलब बोलना। योर टीचर विल टेक यू टू द स्कूल गार्डन ग्राउंड और क्लासरूम। आपका टीचर आपको स्कूल के गार्डन में ले गया। देखो इस बच्चे को ले गया ना गार्डन में। सिट डाउन, ये क्या कह रहे हैं? सिट डाउन अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ। क्लोज योर आईज, अपने आँखों को बंद करो। सिट क्वाइटली एंड लिसन, चुपचाप बैठो और सुनो। क्वाइटली मतलब चुपचाप, लिसन मतलब सुनना। What do you hear, तुम क्या सुनते हो? Hear मतलब सुनते हो। Can you recognize the sounds, क्या तुम इनको पहचान सकते हो? तो प्यारे बच्चों ये कह रहे हैं जब आप पेड़ के नीचे गार्डन में, स्कूल के गार्डन या ग्राउंड में बैठते हैं, किस किस की आवाज़ें आती हैं? जैसे ये चिड़िया या स्पैरो होता है बेटा। स्पैरो चिड़िया जब बोलती हैं तो इनको क्या बोलते हैं पता है? कोई बताओ। इनको बोलते हैं बेटा चिर्प। क्या बोलते हैं? चींची करना। चींची करने को क्या बोलते हैं? चिर्प। और स्पैरो नहीं, दूसरा, सपोज वहाँ पे कोई कुत्ता है तो बार ऑफ डॉग। नहीं, ये कुत्ता दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये दिख रहा कुत्ता, ये रही चिड़िया। कैट है तो बेटा म्यू क्या करती है? म्यू ऑफ कैट, है ना। और कौन दिख रहा है? और बेटा जैसे आप देखेंगे नेक्स्ट है ये मधुमक्खी, यहाँ पे दिख रही है ना, ये मधुमक्खी दिख रही है ना, ये मधुमक्खी नहीं, ठीक है। तो और कुछ कौवे मान लो इनमें, तो ये कैसे बोलते हैं बेटा? एक देखो हम लिखेंगे, हमने बज, जो मधुमक्खी कैसे करती है? भौरे की तरह करती है ना, तो उसे बोलते हैं बज। इनके बोलने को अलग अलग कहते हैं। बिल्ली के बोलने को म्याऊं कहते हैं, कुत्ते के बोलने को बार्क कहते हैं, और ये स्पैरो को या बर्ड को चिर्प। और नेक्स्ट बेटा जैसे ये क्या नाम है? कौवा क्या करता है? कौ, काएं, इसको बोलते हैं कौवे को काएं कौ, है ना। इनके बोलने के अलग अलग नाम है, ठीक है बेटा। नाउ
अभी हमारी वीडियो में आप सुन रहे होंगे चिर्प आवाज़, चींची चींची। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बेटा। कैन यू मेक द फॉलोइंग साइन, क्या तुम नीचे ये आवाज़ बना सकते हो? कॉल लाइक ए क्रो, एक कौवे की तरह, काऊ काऊ काऊ। चिर्प, चिर्प लाइक ए स्पैरो, स्पैरो की तरह। तो चिर्प करना है कि ची ची ची। रोर लाइक ए लॉन, शेर की तरह ओ। शेर की तरह रोर मतलब दहाड़ना, रोर मतलब दहाड़ना, चिर्प मतलब ची ची करना, काऊ मतलब, काऊ मतलब काँ काँ, काऊ काऊ करना। म्याऊ, म्याऊ कौन बोलती है बेटा? बिल्ली, बिल्ली की तरह म्याऊ करना। हमने प्यारे बच्चों यहाँ पे मीनिंग गलत लिखी थी, एक सेकंड मेरे बच्चों। मियाऊ क्या है? मियाऊ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बेटा बज, बज भौरा क्या करता है? मधुमक्खी भूं भिन भिन करती है ना, उसको बज बोलते हैं बेटा। सबके बोलने के अलग नाम है। और डक के क्वे क्वे, जो बतख होती है ना पानी में या ऐसे सफ़ेद वाली आपने देखी, वो कैसे बोलती है? क्वेक। उसके बोलने को क्या कहते हैं? कि बेटा इनके बोलने को नाम दिया गया है। हम जो बोलते हैं हमारा स्पीक है, आदमी का क्या है? स्पीक। इनको क्या है? काव, चिर्प, रोर, म्याऊ, नहीं, बोलने के नाम हैं। हमारी को लैंग्वेज, हम अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, है ना, ठीक है जी। ये क्वेक, ठीक है, याद हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्वेश्चन, फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चनों के उत्तर दो। हु फॉरगेट हिज नेम, अपना नाम कौन भूल गया था बेटा? कोई बताएगा क्या? कोई बताओ। फ्लाई, कौन भूल गया था? फ्लाई। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है बेटा? किसी का नाम लिख दो, चलो ये लिख दो, शिवा। आप अपना अपना नाम लिखो इसमें। नेक्स्ट, व्हेन द फ्लाई फॉरगेट हिज नेम हु ऑल डिड द फ्लाई आस्क, जब जो कीट थी, जब व्हेन फ्लाई, जब जो कीट थी भूल गई थी अपना नाम, फॉरगेट मतलब भूलना। हु ऑल डिड द फ्लाई आस्क, हु ऑल कौन थे? डिड जिनसे पूछा फ्लाई ने, हु ओल्ड फ्लाई ने जिन जिन से नाम पूछा वो कौन थे बेटा? किसी को याद है? देखो आओ याद करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले इसने पूछा था इसको, आंट को, नहीं, फिर किसको पूछा था? आंट ने कहा मैं तो इस पेड़ पे रहती हूँ भैया, इससे पूछो। आंट ने कहा था ना, पेड़ ने कहा मैं तो, मेरे नीचे जो गाय बैठी है सो रही है उससे पूछो, नहीं। फिर इस गाय ने क्या कहा? मुझे याद नहीं, आप इस घास से पूछो, हरी घास से। जब ये घास के पास गई तो इन पत्तियों से पूछो, नहीं। ऐसे इसने बहुतों से पूछा। तो आइए दोबारा याद करके हम लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, किन किन से पूछा? उसने पूछा सबसे पहले आंट, चींटी से पूछा। चींटी ने कहा मैं तो पेड़ पे रहती हूँ, पेड़ से पूछा। फिर ट्री ने क्या कहा? मेरे नीचे जो गाय बैठी है उससे पूछो। जब गाय से पूछा तो गाय ने कहा मैं तो जो घास खाती हूँ उससे पूछो। घास ने कहा मुझ पे कुछ पत्तियाँ आके गिरती हैं उनसे पूछो, नहीं। और जब वो आंधी में पत्ती उड़ने लगी तो वो नाम याद आ गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स द विद सूटेबल वर्ड, बेटा हमें क्या करना है अभी? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स क्या है बेटा? ये है हेल्प बॉक्स। कंप्लीट, कंप्लीट करो नीचे दिए गए सेंटेंसों को विद सूटेबल वर्ड। इनमें से ये जो नीचे दिए गए वर्ड हैं इनमें से कोई सही वर्ड इसमें ये सेंटेंसों को पूरा करना है, नीचे लिख के, नहीं। फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए, सेंटेंस मतलब वाक्यों को, सूटेबल मतलब उपयुक्त। फ्रॉम हेल्प बॉक्स, ये हेल्प बॉक्स है, इसमें ये शब्द दिए गए हैं, इनको इनमें भरना है। द आंट सेड आई डोंट नो,
यू में आस्क। चींटी ने किससे कहा कि किससे पूछ सकते हो? चींटी ने किसके लिए कहा कि तुम उससे पूछ सकते हो? चींटी ने कहा था बेटा ट्री से, मतलब ट्री से जाके पूछो, है ना। फिर बेटा ट्री ने क्या कहा? द ट्री सेड आई डोंट नो यू में आस्क द। ट्री ने किसके लिए कहा किससे पूछ सकते हो? बताओ कोई बच्चा। ट्री ने कहा था भैया मुझे तो याद नहीं है। चींटी तो कहा मैं पेड़ पे रहती हूँ, पेड़ से पूछो। और पेड़ ने कहा मेरे नीचे गैया बैठी है, गाय बैठी है, वो सो रही है, उससे पूछो। और फिर गैया ने क्या कहा बेटा? अगला क्वेश्चन है, ये गाय माता ने क्या कहा? आई डोंट नो यू में आस्क द घास। उसने कहा मैं जो घास खाती हूँ ना, उस घास से पूछो। जब वह घास के पास गया तो घास ने क्या कहा? आई डोंट नो यू में आस्क द लीव्स। उसने कहा मेरे ऊपर जो पत्तियां आके गिरती हैं उनसे पूछो। सीइंग द लीफ, पत्तियों को देख के, मतलब सीइंग द लीफ ब्लू, या फ्लाई, द फ्लाई रिमेंबर हिज नेम। सीइंग द लीफ, उसने लीफ को कैसे देखा? उड़ते हुए देखा ना, तभी तो उसका नाम याद आया। ठीक है बेटा, वो तो उड़ने का काम कर रहे थे, इसका नाम ही फ्लाई था, तो उसको अपना नाम याद आ गया। नाउ नेक्स्ट प्यारे बच्चों, दिस इज ए स्टोरी, यह एक कहानी है। कैन यू सी द पिक्चर ऑफ ए लीफ, क्या तुम पिक्चर को देख सकते हो एक लीफ की? इन द स्टोरी, यस। हमने देखा ना बेटा लीफ की स्टोरी, लीफ उड़ी थी जो हमने स्टोरी। ओके सॉरी, ये कह रहा है दिस इज ए स्टोरी, ये जो बेटा नीचे स्टोरी दी गई है ये कहानी है। ये बोल रहा है इस कहानी में क्या एक लीफ देख सकते हो? लीफ दिख रही है ना बेटा, ये पत्तियां। सी दी बर्ड्स गिव मी, आप गिव मी कहो व्हेन यू सी द लीफ। जब जब आप पत्तियां देख रहे हैं आप गिव मी कहो। टू कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। तो कह देते हैं बेटा, ये कह रहा है जहाँ जहाँ पत्तियां हैं वहाँ पे गिव मी को। तो प्यारे बच्चों पहले हम भर लेते हैं फिर सुने। देखो पहले मैं समझाता हूँ, पहले भर लेते हैं बेटा, है ना। गिव मी, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट। देखो बेटा अब हमने गिम्मी, इसने कहा था जहाँ जहाँ पत्तियाँ दे रखी हैं उसमें वहाँ पे गिम्मी कहो, तो हमने गिम्मी कह दिया। आप देखते हैं स्टोरी। एक कैट सेड टू ए काउ, एक बिल्ली ने एक गाय से कहा, क्या कहा? प्लीज गिव मी सम मिल्क, मुझे कुछ दूध दे दो प्लीज। व्हाट विल यू गिव मी, गाय ने क्या कहा? तुम मुझे क्या दोगी? वापस में तुम मुझे क्या दोगी? मुझसे तो दूध ले लोगी। व्हाट विल यू गिव मी, आस्क्ड द काउ, गाय ने पूछा। विल यू गिव मी ग्रास, क्या तुम मुझे घास दोगी? ये किससे पूछ रही है? बिल्ली से। किससे पूछ रही बेटा? बिल्ली से। आई हैव नो ग्रास सेड द कैट, मेरे पास घास नहीं है, बिल्ली ने कहा। नहीं, विल यू गिव मी वाटर, क्या तुम मुझे पानी दोगी? आस्क्ड द काउ, गाय ने कहा। गाय ने फिर क्या कहा? पहले तो बिल्ली से कहा क्या तुम मुझे घास दोगी, फिर कहा क्या तुम मुझे पानी दोगी? आई हैव नो वाटर सेड द कैट, बिल्ली ने कहा मेरे पास पानी नहीं है। बट आई विल से थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद कहूँगी। इफ़ यू गिव मी मिल्क, यदि तुम मुझे दूध देती हो। गिव मी, यहाँ पे इसने वो पूछा दूध का, यहाँ पे पूछा उसने दूध के बदले मुझे घास दोगी। इसने कहा घास नहीं है तो पानी दोगी। इसने बोला यदि तुम मुझे दूध दोगी तो मैं तुम्हें थैंक यू कहूँगी, घास और पानी तो मेरे पास नहीं है। गुड, अच्छा, बहुत अच्छा। सेड द काऊ, गाय ने कहा। देन आई विल गिव यू मिल्क, तब मैं आपको
दूध दे दूंगी। किसने कहा? गाय ने। यदि तुम मुझे थैंक यू कहोगे ना, धन्यवाद, तो मैं गाय दूध दे दूंगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, लेट अस स्पीक, आओ बोलें। लेट अस स्पीक, आओ बोलते हैं। लुक एट द पिक्चर, फोटो में देखो। रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर, रीड द वर्ड, हर शब्द को पढ़ो। बिलो मतलब नीचे, ईच पिक्चर, हर पिक्चर के नीचे जो नीचे वर्ड दिए गए उनको पढ़ो। तो ये ब्लू बेटा, ये कलर क्या है? ब्लू। ये ब्लैक, ये ब्लैक। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब कंबल, कंबल ओढ़े बैठा है। प्लम, प्लम मतलब आलू बुखारा, आप खाते होंगे ना फल। ये प्लेट, प्लेट खाना खाते हैं। प्लांट छोटा पौधा, ठीक है, पौधा। बेटा पौधा और पेड़ में क्या होता है? पेड़ बहुत बड़ा होता है, पौधा छोटा होता है। अब बेटा ये कह रहे हैं कि आप सेंटेंस लिखो, राइट सेंटेंस। ये कह रहे हैं राइट सेंटेंसेज, कुछ वाक्य लिखो यूजिंग दी वर्ड्स गिवन है, जो ऊपर शब्द दिए गए हैं उनको प्रयोग करते हुए। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक तुम्हारे लिए कर दिया गया है। अब तो आओ लिखते हैं बेटा। पहले क्या है? ब्लू ब्लैंकेट का तो इन्होंने लिख दिया। क्या लिखा है? रोहित हैज ए ब्लू ब्लैंकेट, रोहित के पास ब्लू ब्लैंकेट है। नहीं, आगे देखते हैं। हम लिखते हैं रोहित हैज ए ब्लू ब्लैंकेट, ही ईट, हम लिख देंगे बेटा ही ईट्स ए प्लम, प्लम मतलब आलू बुखारा, इन दी प्लेट, है ना। और फिर ही रोप्स ए, क्या है? प्लांट, है ना। या ही, एक सेकंड बेटा, ही टेक ए प्लांट एंड पुट इट इन गार्डन इन ब्लैक नाइट, एक काली रात में वो है उसको बगीचे में लगा देता है। ठीक है बेटा। अब रह गया हमारा ब्लू वर्ड, तो हम बट बेटा देखो इतना बहुत है, सफिशिएंट है। पूछो क्यों? प्यारे बच्चों, आपने देखा, क्या देखा? हाँ आप लिख दो। देखो ब्लू वर्ड यूज हो गया, ब्लू यहाँ पे दिया था, ब्लैंकेट हो गया। अब बचा क्या? ब्लैक, प्लम, प्लेट, ब्लैक, प्लम, प्लेट और प्लांट। ईट से प्लम, एक आलू बुखारा खाता है प्लेट, तो प्लम और आलू बुखारा ये प्लेट और प्लम हो गए। फिर प्लांट, प्लांट ले लिया बेटा, उसने एक प्लांट लेता है और गार्डन में रखता है, या इसमें ही टेक्स ए प्लांट, ही टेक्स ए प्लांट एंड पुट्स इट, ये बगीचे में रख देता है ब्लैक नाइट में। कब रखता है बेटा? जब खाली रात होती है, ब्लैक प्लांट। ठीक है, तो सारे शब्द पूरे हो गए बेटा, सारे शब्द पूरे हो गए बेटा। नेक्स्ट, तो आज का आपका चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद।